हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, आज की कहानी जो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो असल में एक पिता की कहानी है। एक बहुत ही इमोशनल कहानी जिसने अपनी आंखों के सामने अपनी 8 साल की बेटी की लाश को देखा और जिसे देखकर उसका खून ही खौल गया। और तब उसने क्या फैसला किया ये जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो टीवी पर एक क्लिप को बार बार देख रहा है। उसमें एक आदमी एक लेडी को चंद पैसों के लिए मार देता है। दरअसल जिस औरत की मौत हुई है उसे उसके पति ने ही मारा है और वो अभी जेल में है। लेकिन उसकी सज़ा से वो बूढ़ा आदमी संतुष्ट नहीं होता। उसे लगता है कि किसी की भी मौत की सज़ा सिर्फ मौत ही होती है। यहाँ से सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है डॉक्टर ग्रूमैन पर। उनका एक परिवार है जिसमें उनकी बेटी एंजेलिना और उनकी वाइफ शेली है। ये एक सुखी परिवार है। हर दिन की तरह आज भी डॉक्टर अपनी सर्जरी में लगे होते हैं, पर आज उन्हें काफ़ी समय लग जाता है। इसीलिए एंजेलिना खुद उन्हें लेने के लिए आ जाती है। अब वापस आते टाइम उनसे डॉक्टर के बारे में काफ़ी कुछ पूछती है। उनसे डॉक्टरी के बारे में काफ़ी कुछ पूछती है क्योंकि उसका भी सपना है कि वो बड़ी होकर अपने डैड की तरह डॉक्टर बने। अब नेक्स्ट डे ग्रूमैन हॉस्पिटल नहीं जाता क्योंकि आज उसे कुछ काम नहीं था। इसीलिए एंजेलिना को वो तैयार करके स्कूल भेज देता है जो कि पास में ही था। इसीलिए उसे कार से ड्रॉप करने की कोई ज़रूरत भी नहीं थी। फिर दोनों हस्बैंड वाइफ एक अच्छा समय साथ में बिताते हैं। अब उठने पर ग्रूमैन अपने कामों में लग जाता है, पर तभी उसकी बेल रिंग होती है। जब वो गेट खोलता है तो वहाँ एंजेलिना का क्लासमेट खड़ा था जो उसकी बुक लौटाने के लिए वहाँ आया था क्योंकि आज वो स्कूल नहीं आई। अब ये सुनकर उसे काफ़ी हैरानी होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। उसने तो खुद उसे स्कूल जाने के लिए भेजा था। वो आकर शेली को बताता है तो वो भी हैरान होती है। इसीलिए दोनों तुरंत स्कूल कॉल करते हैं और इस बारे में पता करते हैं, पर वहाँ से भी उन्हें यही पता चलता है कि आज तो वो स्कूल आए ही नहीं। अब मामला संगीन हो गया था, इसीलिए ग्रूमैन बिना वक्त गवाए पुलिस को कॉल करता है। उन्हें सब कुछ बता देता है, जिसके बाद वो लोग उसी रास्ते पर जाते हैं जहाँ से एंजेलिना हर रोज़ स्कूल जाती थी। वो चारों ओर तलाशी करते हैं कि तभी एक ऑफिसर को कुछ दिखाई देता है। वो सभी को आवाज़ लगाता है। अब ग्रूमैन भी वहाँ जाता है और जो वो देखता है उसके दिल के हज़ारों टुकड़े हो जाते हैं। किसी दरिंदे ने उसकी 8 साल की बेटी के साथ बहुत ही बुरा काम किया था और फिर उसे ऐसे ही मृत्यु अवस्था में छोड़कर। अब एक बाप के लिए इससे दर्दनाक चीज़ कोई नहीं हो सकती कि वो खुद अपनी मरी हुई बेटी के कपड़े सही करे। वो घर आकर शेली को बताता है और वो भी उसी तरह बिखर सी जाती है। दोनों टूट गए थे। उनकी ज़िंदगी में एक बहुत ही बड़ा बदलाव आता है। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सब कुछ खो दिया हो। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि अचानक से ये क्या हो गया। अभी तो सुबह उन्होंने अपनी बेटी को स्कूल भेजा था और अभी वो उनके साथ में नहीं है। अब ये 2 दिन बाद उनके पास कॉल आता है जिसमें उन्हें पुलिस की ओर से बताया जाता है कि जो सीमन सैंपल हमें एंजेलिना की बॉडी से मिला है उसकी मदद से हमने एक सस्पेक्ट को पकड़ा है। वो ही आपकी बेटी का कातिल है जिसका नाम है एंथनी। अभी टीवी में भी इस बारे में न्यूज़ आने लगती है जहां हम उसी इंसान या फिर ये कहें कि उसी जानवर को पहली बार देखते हैं जिसको कार में ले जाया जा रहा है। लेकिन वो अंदर बैठते समय एक स्माइल पास करता है जो ग्रूमैन के अंदर एक आग लगा देती है। उसे हंसते हुए देखकर उसका कलेजा फट जाता है। दरअसल एंथनी को पहली बार भी कई बार पकड़ा गया है लड़कियों से छेड़छानी और बदतमीजी के जुर्म में, लेकिन हर बार कुछ सबूत ना मिलने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन इस बार ही वो नहीं बचेगा। कोर्ट उसे 25 साल की सज़ा सुनाती है, पर ग्रूमैन के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। वो उसके एक स्माइल पर अब उसकी पूरी ज़िंदगी नरक बनाने वाला है। पर कैसे, चलिए जानते हैं। अगले दिन वो जंगल के काफ़ी अंदर जाता है जहाँ पर उसे एक कॉटेज मिलता है जिसके बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। इसीलिए उसके लिए जगह एकदम बिल्कुल परफेक्ट थी। वो उसके ओनर से उसे दुगने दाम में ख़रीद लेता है, लेकिन वो उसे बार बार पूछता है कि आखिर वो यहाँ क्या करना चाह रहा है। तो ग्रूमैन उसे एक डील करता है और कहता है कि अगर तुमने मेरे बारे में किसी को कुछ नहीं बताया तो मैं हर दिन के तुम्हें $1000 दूंगा। वो मान जाता और फिर ग्रूमैन अपनी ज़रूरत के कुछ सामानों को लेकर आता है और उसी कॉटेज में रख देता है क्योंकि आने वाले कुछ दिन वो उसी में रहने वाला है बिना किसी को कुछ बताए। और फिर एक दिन वो एक और आदमी से मिलता है जो लोगों की सुपारी लेने का काम करता है। वो उसे $5000 देता है और कहता है कि तुम्हें कल एंथनी को ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर को नशे की कुछ चीज़ें सुखानी है जिससे कि वो बीच रास्ते में ही बेहोश हो जाए। वो मान जाता और फिर कोर्ट रूम जाकर उसी ड्राइवर को बहला फुसलाकर उसे नशे करवा देता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जब वो उस ट्रक को ड्राइव कर रहा होता है तभी वो बेहोश हो जाता है। और ग्रूमैन डॉक्टर होने का फ़ायदा उठाकर उसके पास आता है। हालांकि सब लोग उसे पहले से ही जानते थे, इसीलिए उसे कुछ कहते भी नहीं है। लेकिन ग्रूमैन के अलग ही प्लान थे। वो पहले तो दोनों गार्ड्स को बड़ी ही चालाकी से ट्रक से बाहर कर देता है और फिर खुद ट्रक लेकर वहाँ से फरार हो जाता है।
कुछ दूरी पर जाकर वो पीछे जाता है और एंथनी को एक बेहोशी वाला इंजेक्शन देकर उसे अपनी कार में रख लेता है और ले आता है उसी घर में जो उसने एकदम सुनसान एरिया में लिया था। खास इसी काम के लिए वो पहले तो एंथनी के सारे कपड़े उतारता है और फिर उसके हाथ पैर बांधकर एक स्ट्रेचर पर लिटा देता है। उधर पुलिस शेली के पास जाती है, पर वो कहती है कि उसे कुछ भी नहीं पता है कि ये सब कैसे हुआ। उसे ग्रूमैन ने इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। वहीं जब एंथनी को होश आता है, खुद को ऐसा बंधा हुआ देखकर वो हैरान हो जाता है और चिल्लाना शुरू कर देता है, लेकिन यहाँ उसकी आवाज़ सुनने वाला कोई नहीं है। अब उसे पता चलेगा कि असली दर्द क्या होता है। अब ग्रूमैन उसके पास ही खड़ा था, लेकिन वो कुछ बोलता नहीं है, जिससे कि वो समझ जाता है कि यही वो बाप है जिसकी बेटी को उसने मारा था। जब उसको ये पता चलता है तो उसके आगे अपनी जान की भीख मांगता है और कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, बस उसके दोस्तों ने उसे फंसा दिया। लेकिन ग्रूमैन अपने प्लान को खराब नहीं कर सकता। उसने जो सोचा है अपने दिल में उसको वो पूरा करके रहेगा, चाहे फिर उसे पूरी दुनिया से क्यों न लड़ना पड़े। वो एक हथौड़ा लाता है और उसी से उसके घुटने को तोड़ देता है, जिसके बाद उसे एक रस्सी से बांध देता है और गले में फंदा भी डाल देता है। यह एंथनी खुद को संभालने के लिए एक ही टांग पर खड़ा होकर चारों ओर घूमता रहता है। अगर वो रुका तो मारा जाएगा और दूसरी टांग का वो इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि वो तो तोड़ दी गई है। पर ग्रूमैन ने अपनी पर्सनालिटी, यह हम देख पाते हैं कि ग्रूमैन ने अपनी पर्सनालिटी ही बदल दी है। वो वहीं बैठकर बियर पीता है और उसको ऐसे तड़पता हुआ देखकर बहुत ही ज़्यादा उसे सुकून मिलता है। लेकिन दोस्तों, अभी ये तो बस शुरुआत है। इस कहानी में आगे आने वाले कुछ ऐसे सीन हैं जो सच में आपके रोंगटे खड़े कर देंगे। इसी दौरान हमें फिर से वही बूढ़ा आदमी दिखाया जाता है जिसकी वाइफ को गोली मार दी गई है। ये आदमी असल में एक सीनियर पुलिस ऑफिसर है और अभी एंजेलिना के केस को यही हैंडल कर रहा है। सुबह होने पर ग्रूमैन बाहर जाता है और वहाँ एक डियर को मारता है और उसी के मांस को लाकर खाता है। उसी दौरान वो टीवी पर देखता है कि हर तरफ बस उसी की बातें हो रही है, हर कोई उसे ही ढूंढ रहा है। इसके बाद वो एंथनी के रूम में जाता है और देखता है कि वो सो रहा है, इसीलिए वो उसके मुंह पर पेशाब करके उसे उठाता है और फिर उसके टूटे हुए घुटने पर अपना पैर रख देता है, जिससे कि वो दर्द के मारे और चिल्लाता है। लेकिन ग्रूमैन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वहाँ पुलिस को हॉस्पिटल के कैमरास से पता चलता है कि उसने कुछ सामान हॉस्पिटल से चुरा लिया है, जिसमें ज़्यादातर ऑपरेशन करने वाली चीज़ें थी। अब इस बारे में हम देखते हैं कि वो अपनी वाइफ शेली को पहली बार कॉल करता है, जो उसे ये सब बंद करने को कहती है। लेकिन ग्रूमैन कहता है कि ये सब वो उनकी बेटी के लिए कर रहा है। तभी उस फ़ोन को ऑफिसर हब आ जाते हैं क्योंकि शेली का फ़ोन ट्रेस हो रहा था, जो बात ग्रूमैन को भी पता थी। अब ऑफिसर उससे कहता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए, तुम एक अच्छे डॉक्टर हो। मैं बताना चाहूँगा कि मेरी वाइफ को सिर्फ $58 के लिए मार दिया गया। मेरे अंदर भी गुस्सा था और मैं तुम्हारे हालातों को समझता हूँ। मेरा भी मन कर रहा था कि मैं उसे मार दूँ, लेकिन मैं कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकता था। तो ग्रूमैन कहता है कि फिर तो तुम्हें खुद को उनका हस्बैंड कहने पर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि तुम एक कायर हो। अपनी ही पत्नी का बदला तुम नहीं ले सके। मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। मैं एंथनी को 6 दिनों तक तड़पाऊंगा और फिर 7वें दिन अपनी बेटी के जन्मदिन पर उसे मार दूंगा, आपके हवाले कर दूं और फिर खुद को आपके हवाले कर दूंगा। ये बोलकर वो फ़ोन को काट देता है और फिर उसी मरे हुए डियर के कच्चे मांस को एंथनी के आगे फेंक देता है। उसे वो खाना ही पड़ता है क्योंकि अभी इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। अब कुछ घंटे जब बीत जाते हैं तो ग्रूमैन वापस लौटता है। वो उसे उठाकर एक रस्सी से बांध कर लटकाता है और उसके मुंह पर बंदूक तान देता है, पर वो गोली नहीं चलाता। एक बार तो उसका मन भी कहता है कि वो उसकी खोपड़ी को उड़ा दे, लेकिन वो ऐसा नहीं करेगा और उसे वैसे ही लटका छोड़कर वो बाहर आ जाता है। वो सिर्फ उसे तड़पाना चाहता है और एहसास दिलाना चाहता है कि एक बच्ची के साथ घिनौना काम करने पर उसके ऊपर क्या बीतती है। इधर दूसरी तरफ पुलिस कुछ लोगों से पूछताछ करती है, जिसमें वो बंदा भी उन्हें मिलता है जिसे ग्रूमैन ने सुपारी दी थी, पर उसे कुछ भी पता नहीं होता कि असल में उसने ऐसा क्यों करवाया था। और उसने जब उस पैसे दिए और उसने सिर्फ उससे पैसे लिए और वो काम कर दिया। अब पुलिस को कोई सबूत नहीं मिला था कि आखिर वो उसे कहाँ लेकर गया है। इतने में हम ग्रूमैन को देखते हैं जो एक जंजीर लेकर आता है और किसी जानवर की तरह एंथनी को उसे मारना शुरू कर देता है। वो उसे इतना मारता है कि उसकी चमड़ी भी फट जाती है, लेकिन वो फिर भी नहीं रुकता। एंथनी इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसीलिए आखिर में वो कबूल कर लेता है कि हाँ, उसने ही उसकी बेटी को मारा है और उसके साथ गलत काम किया, जिसे सुनकर ग्रूम और तेज वार करता है, जिससे कि वो वहीं बेहोश हो जाता है। तो दोस्तों, आज चौथा दिन है। ग्रूमैन कुछ देर बाद फिर लौटता है और अभी तक उसे होश नहीं आता, इसीलिए वो उसका इलाज करता है क्योंकि अभी उसे कुछ दिन और जिंदा रहना है। इतनी आसानी से वो मौत के घाट उसे नहीं उतार सकता। उसे ग्लूकोज चढ़ाने के बाद वो जब बाहर आकर देखता है तो टीवी पर उसकी वाइफ का इंटरव्यू आ रहा था, जिसमें वो कह रही थी कि उसके पति जो भी कुछ कर रहे हैं वो सब गलत है, वो पागल हो चुके हैं। अब ये बात ग्रूमैन को इतनी बुरी लगती है कि वो सीधा अपनी वाइफ को कॉल लगाता है और उसे पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा।
वो बताती है कि जो तुम कर रहे हो वो पुलिस का काम है, लेकिन ग्रूमैन उल्टा उस पर ही चिल्लाना शुरू कर देता है और ये कह देता है कि अगर उस दिन वो स्कूल छोड़ने के लिए उसे चली जाती तो आज उसकी बेटी जिंदा होती। अब उसकी इस बात से शैली को इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो अपना फ़ोन ही तोड़ देती है। वहाँ पुलिस को उनके फ़ोन को ट्रेस कर पाती, लेकिन सही लोकेशन मिल नहीं पाता क्योंकि वो जंगल के काफ़ी अंदर था। बस उन्हें ये पता चलता है कि वो किसी सेंट जूली नाम की जगह पर है। अब 5वें दिन यानी कि आज ग्रूमैन एक ऑपरेशन करने वाला है एंथनी के ऊपर, वो भी जिंदा हालत में। वो उसे एक इंजेक्शन लगाता है जिससे कि उसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है, लेकिन दर्द उसे हर एक जख्म का होगा। वो एंजेलिना की फ़ोटो अपने सामने रख लेता है और फिर बड़ी ही बेरहमी से उसके पेट को काटता है, जिसके बाद उसके पूरे पेट को बाहर निकाल लेता है और स्किन को सिल देता है। यहाँ एंथनी को दर्द महसूस तो हो रहा था, लेकिन वो कुछ रिएक्ट नहीं कर पाता। बस उसकी आंखों से आंसू गिरते जा रहे थे, जिससे हमें उसके दर्द का एहसास होता है। उसके बाद से अब वो उसे सिर्फ लिक्विड खाना देगा, क्योंकि जो भी कुछ वो खाता है उसके पेट में रुकता ही नहीं है। उसके जाने के बाद एंथनी को समझ आ जाता है कि वो उसे ऐसे तड़पाएगा और बहुत ही तकलीफ देगा। या एंथनी खुद चाहता है कि वो उसे मार दे और दर्द अब उसे झेलना नहीं होगा, और इसीलिए जब वो वापस लौटता है तो उसके सामने उसकी बेटी के बारे में वो बहुत ही अजीब अजीब बातें बोलना शुरू कर देता है। वो ये भी बताता है कि उसने 3 और लड़कियों के साथ ऐसा ही किया है। ये सुनकर ग्रूमैन गुस्से में आ जाता है और उसका गला दबाना शुरू करता है, पर आखिरी समय पर छोड़कर बाहर आ जाता है। वो उसे अभी नहीं मारेगा, इतनी आसानी से तो नहीं। इसके बाद वो पुलिस स्टेशन को कॉल लगाता है और हब से पूछता है, क्या तुम्हें बुरा नहीं लगता है कि तुम्हारी बेकसूर बीवी का कातिल अभी भी जिंदा घूम रहा है? वो ना में जवाब देता है, लेकिन ग्रूमैन को पता था कि वो झूठ कह रहा है। इतने में वो लोग उसे कॉल करके ट्रेस कर लेते हैं और फौरन उस जगह पर पहुंचते हैं, लेकिन वहां तो उन्हें एक बस लैपटॉप ही मिलता है जिसमें ट्रैकिंग डिवाइस ऑन था, यानी कि वो कॉल तो कहीं और से कर रहा है, बस उसकी लोकेशन यहाँ पर शो हो रही है। अब इतनी आसानी से वो पुलिस के हाथ तो नहीं आने वाला है, ये बात हब भी जानता है। रात में कुछ सामानों को लेने के लिए वो एक ग्रोसरी स्टोर पर जाता है, जहाँ पर एक लड़की उसे पहचान लेती है, पर वो किसी को कुछ बताती नहीं है, बल्कि ये कहती है कि वो जो भी कुछ कर रहा है वो बिल्कुल सही कर रहा है और ऐसे लोगों को ऐसे ही सज़ा मिलनी चाहिए। अब शहर में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो उसे सपोर्ट कर रहे हैं, और जब ये चीज़ फैलती है तो इन तीनों लड़कियों के पेरेंट्स के पास भी जाती है, जिसमें से पहले 2 पेरेंट्स ग्रूमैन का साथ देते हैं और कहते हैं कि उसे हर दिन तड़पाना चाहिए, लेकिन आखिर में एक लेडी कहती है कि वो ये गलत कर रहा है। ऐसा करके वो खुद की ही बेटी को तकलीफ दे रहा है, उसकी बदनामी कर रहा है। अब ये सुनकर ग्रूमैन हंसने लगता है और फिर रात होने पर पहुंच जाता उसी लेडी के घर के बाहर और उसे उठा कर लाता है कॉटेज में और एंथनी के पास लाकर खड़ा कर देता है और बोलता है कि देखो, ये तुम्हारी बेटी का कातिल है, क्या तुम इसे मानना नहीं चाहोगे? वो माँ उसकी तरफ देखती है और जानती है कि इसने ही बेरहमी से उसकी बेटी को मारा है, लेकिन वो फिर भी मना करती है। इसीलिए ग्रूमैन उसे वही कमरे में बंद करके बाहर आ जाता है। वो अंदर जाता है तो वो कहती है कि तुम जितना इसे मारोगे, सताओगे, उतना ही तुम्हारी बेटी हर दिन तड़प तड़प कर मरेगी, इसीलिए भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ। ये सुनकर ग्रूमैन उसे एक जोरदार थप्पड़ मारता है, जिससे कि वो बेहोश हो जाती है। इसीलिए वो उसे बाहर ले जाकर एक रोड पर छोड़ देता है और खुद अपने कॉटेज में आ जाता है। जब उस लेडी को होश आता है तो वो सीधा पुलिस के पास जाती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। हालांकि उसे लोकेशन तो नहीं पता थी, लेकिन वहाँ उसने क्या क्या रखा है और एंथनी की क्या हालत है वो सब कुछ पुलिस को बता देती है। उसने बाहर ज़्यादा कुछ तो नहीं देखा, लेकिन हाँ, जब वो रूम में बंद थी तो उसे पानी की आवाज़ आ रही थी, यानी कि वो कॉटेज किसी लेक के पास है। फिर क्या था, पुलिस अगले दिन सुबह ही लेक के किनारे सभी कॉटेज को ढूंढना शुरू कर देती है और इसी दौरान एक बंदे को ग्रूमैन की कार मिलती है जो उसे बीच रास्ते में ही छोड़ दी थी, यानी कि वो करीब ही है। उधर हम ग्रूमैन को देखते हैं जो सुबह उठता है और उसे हेलुसिनेशन आना शुरू हो गए थे और उसकी बेटी उस हादसे के बाद अभी भी जिंदा है। वो उसके पास जाकर उसे गले से लगा लेता है और फिर उसे नहलाता है। उसके जख्मों को देखकर उसे रोने लगता है, क्योंकि उसके शरीर पे हर जगह खून के दाग थे, हर जगह जख्म था। आज 23 सितंबर है, आज का दिन एंजेलिना का जन्मदिन है, इसीलिए वो अपनी बेटी को विश करता है और उसके सामने खूब रोता है। तभी उसकी बेटी कहती है कि डैड, आपको उसे मार कर भी उसके जैसे सोच वाले लोगों को ख़त्म नहीं कर सकते। अगर कुछ करना है तो सोच बदलनी होगी। ग्रूम को समझ आ जाता है कि उसकी बेटी सही कह रही है, इसीलिए वो उसे माफ़ी और गले लगाकर बहुत रोता है। उसके बाद वो एंथनी के पास आकर बैठ जाता है और उसे बताने लगता है कि आज मेरी बेटी पूरे 9 साल की हो गई। इतने में बाहर पुलिस आ जाती है और उन्होंने ग्रूमैन को ढूंढ लिया था। वो एंथनी के हाथ खोल देता और बाहर आकर खुद को सरेंडर कर देता। अब हब उसे कहता है कि मुझे पछतावा है कि तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा हुआ। ग्रूमैन बोलता है कि मैंने उसे नहीं मारा, आप सही थे। अब यहाँ एक रिपोर्टर उससे सवाल करती है कि आपने जो किया, आपको क्या लगता है कि वो सही है? ग्रूमैन कहता है कि नहीं, वो सही नहीं है। फिर वो उसे एक और सवाल करती है कि आपको क्या लगता है कि बदला लेना सही है?
तो एक बार फिर से वो ना में जवाब देता है। दोस्तों, ऐसी हरकत एक तरह की बीमारी है जो इंसानी दिमाग को खाए जा रही है। हमें लोगों की सोच बदलनी होगी, तभी एक अच्छा समाज हम देख पाएंगे। आपको क्या लगता है कि ग्रूम को उसे जान से मार देना चाहिए या फिर उसने उसे छोड़कर सही फैसला किया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।